व्यक्तिगत मेरी ये राय है मुसलमानों से कि वो इस सब कंट्रोवर्सी में ना पड़े और देखिए वो मेजॉरिटी के साथ रहें, सत्ता के साथ रहें। आपको क्या ज़रूरत है इस तरह की बयानबाजी करके लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं, उनका अपना एक मकसद होता है। हाँ, जुल्म तो हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन जो माफिया हैं उनके ऊपर, जो गरीब कमज़ोरों की ज़मीनें कब्जा के बैठे हैं उनके ऊपर, जो गैंगस्टर हैं उनके ऊपर, जो क्रिमिनल हैं उनके ऊपर। इससे पहले मुसलमान कहाँ सुरक्षित था, आप मुझे बताइए ना। इतने सारे दंगे हुए देश के अंदर, इतनी सारी बातें हुई हैं, इतने सारे मामलात हुए हैं, अभी 10 साल में क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ जितना मुसलमान आज मजबूत हुआ है बीजेपी के दौर में, कभी इतना मजबूत नहीं था। मौलाना महमूद मदनी एक बड़ा नाम, बड़ी पहचान, तमाम लोग उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं और जमीयत उलेमा हिंद के वो अध्यक्ष भी हैं। लेकिन हाल फिलहाल में मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी के बयान पर चर्चा ज़ोरों पर है। एक घमासान जो है वो राजनीतिक गलियारे के साथ साथ आम लोगों के बीच भी नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आखिर इसका आम मुसलमान क्या अर्थ निकाल रहा है और आखिरकार इस बयान को लेकर आम मुस्लिम क्या समझ रहा है, आम नागरिक क्या समझ रहा है? मेरे साथ कुछ सामाजिक लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम होगा सर आपका? जावेद हसन खान। अच्छा जावेद साहब, ये बताइए, मदनी साहब जो कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा, जब जब तब तब जिहाद होगा, आखिरकार इसका सरोकार क्या है? इस बयान का अर्थ क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मतलब क्या है? और आम मुस्लिम इस बयान को कैसे देख रहे हैं? एक बड़े राजनीतिक लोग हैं वो लोग, आखिरकार आम मुस्लिम के लिए क्या इस बयान के बाद समझ में आ रहा है? देखिए, ये कोई उनका पहला बयान नहीं है। इस तरह के अक्सर वो बयान देते रहते हैं जिससे मुसलमान का कोई लेना देना है ही नहीं। अब इसमें उनका क्या अपना बेनिफिट है या उनको किस उसमें वो ये बयान दे रहे हैं, ये तो वही बेहतर समझ सकते हैं। अदरवाइज़ अक्सर उनके बयानात से जो है वो लोगों में कोई मतलब जो है उनको अफरा तफरी का ही माहौल हुआ है, कभी अच्छे जो है उससे परिणाम उसके निकल के नहीं आए। तो इसलिए हमारे उलमाओं को चाहिए कि वो सिर्फ एक जुमला नहीं होता है, बल्कि उनको बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो उनको अपनी जो बात है वो तफसील से रखनी चाहिए और बहुत ही अदब और दायरे में रखनी चाहिए इसके, कि लोगों पे यानी मुस्लिम समाज पे उसका गलत असर ना पड़े और गलत बात ना जाए हमारी। आप भी मुस्लिम समाज से हैं, इस्लाम को मानते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तमाम जो भी एक्टिविटी आपके धर्म में होती है वो आप करते हैं। भारत की धरती पर क्या आपको लगता है कि या तो यूपी कहें या दिल्ली कहें या अलग स्टेट कहें, मैं एक पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में मुस्लिम अपने आप को कहाँ देख रहा है? क्या मुस्लिम जुल्म सहते हुए भारत में रह रहा है? क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों का जीवन खासकर कैसे कट रहा है भारत में? देखिए, हम लोग जो मुसलमान हैं, हम लोग जो है वो जो पॉलिटिक्स के शिकार हैं। बेसिकली हम सिर्फ एक वोटर रहे हैं और हमें कोई भी अपने वोट के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम लोगों ने 80 साल 70 साल यानी हमारे बड़ों ने भी कांग्रेस का साथ दिया और सब कुछ किया, लेकिन आज वो भी कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है। और जो पार्टियां ये कहती हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी मुसलमानों के साथ है आज? मुसलमान सिर्फ निहत्था है, अकेला है, और मुसलमान को पार्टी बनाया जाता है अपने मकसद के लिए। देखिए, सभी अंडर टेबल अगर देखा जाए, अंदरूनी तौर से अगर देखा जाए, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच में एक बड़ा बैरियर लगा दिया है कि साहब बीजेपी आपके लिए जो है वो बहुत ख़तरनाक है और बीजेपी में आप जाएंगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो उनको कहीं ना कहीं सत्ता से दूर रखने की साजिश है। मुसलमान को व्यक्तिगत मेरी ये राय है मुसलमानों से कि वो इस सब कंट्रोवर्सी में ना पड़े और देखिए वो मेजॉरिटी के साथ रहें, सत्ता के साथ रहें। आपको क्या ज़रूरत है इस तरह की बयानबाजी करके लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं, उनका अपना एक मकसद होता है। आप आम मुसलमानों को इसे समझना पड़ेगा। देखिए, ओवैसी साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है? मौलाना ने अभी इतनी बड़ी बात कह दी, इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप ये देखिए ना। इसका रिजल्ट आएगा, कौम को खड़ा होना है, कौम को लड़ना है, कौम को जिहाद करना है। हाँ, तो मतलब कौम खड़ी होएगी, वो लड़ेगी, जेलों में जाएगी, बेकसूर लोग बंद हो जाएंगे जेलों में और अफरा तफरी का एक माहौल होगा
और यही सब होगा इससे, और क्या होगा बताइए, कुछ फ़ायदा बताइए आप, मुसलमानों का इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? लगता जिस तरीके की बात मदनी साहब कर रहे हैं वो एक अपनी कौम को, अपने लोगों को मजबूत करने वाली बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब जुल्म नहीं सहेंगे, जुल्म होगा तो जिहाद तो करेंगे ही करेंगे। नहीं, मुसलमान कमज़ोर कब है आप ये बताइए? कौन कहता है कि मुसलमान जुल्म हो रहा है? आप कह रहे कमज़ोर नहीं है? नहीं, मुसलमान कमज़ोर नहीं है। देखिए हमारे यहाँ हमारे मज़हब के अंदर एक चीज़ है कि सबसे बदनसीब इंसान है वो जो अपने माँ बाप को गाली दे। वो कैसे गाली देगा कि मैं अभी आपको अगर बहन की या किसी की गाली दूंगा तो आप बदले में मुझे माँ बाप की गालियाँ बकेंगे जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्शन का रिएक्शन है। आप अगर देखिए जो किसी को परोसेंगे आप, जब किसी को जो देंगे आप, वही आपके पास लौट के आएगा। अगर आप इस तरह की तकरीरों पे तालियां बजाएंगे और इस तरह की तकरीरों पे अगर आप जो है ये सोचेंगे कि ये हमारी फलाह के लिए है, ये हमारे फ़ायदे के लिए है, तो इसके रिज़ल्ट कभी भी अच्छे निकल कर नहीं आएंगे। आपको चाहिए कि आप हुकूमत के साथ रहें। आपका क्या मसला है किसी से? मुसलमान की क्या लड़ाई है किसी से? आप मुझे ये बताइए। ये जो लोग कहते हैं कि मुसलमान लड़ रहा है, मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान वो कर रहा है, क्या कर रहा है मुसलमान? किससे लड़ रहा है? मुसलमान की मांग क्या है, डिमांड क्या है? आप हुकूमत के साथ रहने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हुकूमत तो ऐसी हुकूमत है तो सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को दबा के चल रहे हैं, मुस्लिमों को देश में दबा के रखा जा रहा है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश में संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। नहीं तो आप ये बताइए 10 साल पहले क्या मुसलमान सेफ था? 10 साल पहले क्या मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हो रहे थे? 10 साल पहले क्या यहाँ पर मनपसंद मुसलमानों की पार्टियाँ नहीं थी? 70 साल से 80 साल से यहाँ मुसलमान किसके साथ था? अपनी पसंदीदा पार्टियों के साथ था। लेकिन ये है कि मुश्तरका सब लोगों ने, मुसलमान जितने भी लीडर हैं उन्होंने अपनी राजनीति की है। मुसलमानों की राजनीति आज भी कोई नहीं कर रहा है। कोई मुझे एक बताइए आप ऐसा लीडर जिसने जो मुसलमानों की राजनीति कर रहा हो। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बात करते हैं, वो बात, दिल्ली में कांग्रेस केजरीवाल बात करते हैं, उधर बंगाल चले जाएं तो ममता दीदी बात कर रही हैं, कह रही मुसलमानों के हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उधर बिहार में चले जाएं तो आरजेडी बात कर रही है। नहीं, मुसलमानों के पास तो बहुत ऑप्शन है। मुसलमानों की यही बदकिस्मती है कि लोग उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मुसलमानों के साथ कोई हक तलफी है ही नहीं। हक तलफी तो कर रही है ना बीजेपी, कह रहे हैं कि सरकार में रहकर कितनी परेशानियां। आप हमें बताइए कि जब हमारे किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है, आप झगड़ा बना रहे हो ना, आपसे मैं बिला वजह, आप मेरी नुमाइंदगी बिला वजह कर रहे हैं, जबकि मेरी कोई परेशानी नहीं है। आप परेशानी मेरी, आप खुद तो मिले हुए हैं, आप खुद तो जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, सब कुछ आपके तो सारे काम चल रहे हैं। लेकिन मुसलमान कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के साथ जुड़ जाए, सत्ता के साथ जुड़ जाए और मजबूत हो जाए, आप ये भी नहीं चाहते। तो आप उसको किसी ना किसी तरीके से आप सत्ता से दूर रख रहे हैं और दूर रखने की आप ये साजिश कर रहे हैं। वरना मुसलमान का तो किसी से कोई लेना देना यहाँ है ही नहीं। मुसलमान तो सिर्फ 2 पार्ट चक्की के हैं, उसके बीच में पिस रहा है और सिर्फ जो है मुद्दा बना हुआ है। मुसलमान मुद्दे के अलावा आप बता दिए हमारे हिंदुस्तान में और दूसरा मुद्दा क्या है? तो मदनी साहब ने क्या मुद्दा दे दिया? ये जो जिहाद की बातें हो रही हैं, ये जो जुल्म की बातें हो रही हैं, जुल्म की इंतहा की बातें हो रही हैं, मदनी साहब के इस बयान का अर्थ मुस्लिम समाज क्या निकाल रहा है? देखिए, मैं मुस्लिम समाज के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह पाऊँगा कि क्योंकि सभी तरह के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक जुमला है और इसे जुमले के अलावा और कुछ नहीं समझना चाहिए मुसलमानों को। और मुसलमानों को ये चाहिए कि वो होश की दवा करें, होश में आएँ, वो सोचें कि हमारा किस तरह से शोषण किया जा रहा है। कभी केजरीवाल आके कहता है कि मैं तुम्हारा रहनुमा हूँ, कभी कोई आके कहता है कि मैं तुम्हारा रहनुमा हूँ, लेकिन बेसिकली वो हैं कहाँ? वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और अगर दूर रखे हुए हैं बीजेपी से तो सिर्फ मुसलमान को दूर रखे हुए हैं। उनको ये बताया जाता है कि अगर तुम बीजेपी के साथ खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले मुसलमान कहाँ सुरक्षित था? आप मुझे बताइए ना। इतने सारे दंगे हुए देश के अंदर, इतनी सारी बातें हुई हैं, इतने सारे मामलात हुए हैं, अभी 10 साल में क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ जितना मुसलमान आज मजबूत हुआ है बीजेपी के दौर में, कभी इतना मजबूत नहीं था। आज मुसलमान बहुत मजबूत है क्योंकि उसे इंसाफ मिल रहा है। इंसाफ इस तरह से, जो जालिम थे उनको जब बीजेपी ने सबक सिखाया, उनको बीजेपी ने जो है बिल्कुल निस्तनाबूद कर दिया। आज बात सुनी जा रही है, आज बात कही जा रही है, समझ गए? पहले सिर्फ एक राज था, वो ऐसे लोगों का राज था कि जो किसी को बोलने ही नहीं देते थे। आज आदमी आज़ादी से बोल रहा है। तो कह रहे हैं आज दबाया जा रहा है, कहीं बुलडोजर का डर दिखाया जाता है, कहीं वंदे मातरम कहने पर मजबूर किया जा रहा है, कहीं जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। अरे भाई, आप इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप जय श्री राम या वंदे मातरम के मुद्दे को, इसे बात को आप मुद्दा बना रहे हैं ना। देखिए, आपकी अगर कोई चिड़ बना ली जाएगी तो आपको उसी चिड़ से लोग छेड़ेंगे। आप चिड़ क्यों बनवा रहे हो अपनी?
आप ये मसला ही नहीं है, ये जो है जय श्री राम का तो कोई मसला ही नहीं है। हम लोग हजारों, योगी जी कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहना होगा, वो कह रहे हैं वंदे मातरम कहेंगे तो मुर्दा कौन? उन्हें पता है ना कि मेरे इस बात से कहने से एक्शन का रिएक्शन होगा और उससे हमें फायदा होगा, क्योंकि हर आदमी अपने फायदे की तलाश में है। आप उनके लिए वंदे मातरम को आप कैसे देख रहे हैं कि आप नहीं बोलना चाहिए वंदे मातरम? नहीं, बोलना चाहिए, अगर बोलना है तो बोलना चाहिए। जो हमारा संविधान कह रहा है, जो हमारा देश का कानून कह रहा है, उसको हमें करना चाहिए। करने में क्या दिक्कत है? आप मुझे एक बात बताइए कि अगर शरीयत में तो नहीं है ना? नहीं, शरीयत में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है। शरीयत में तो आप ये समझ लीजिए कि झूठ भी नहीं है। शरीयत में सिर्फ अगर अल्लाह का हुक्म सबसे पहले आया है तो वो आया है इल्म हासिल करने का, और उसके बाद जो अल्लाह ने फ़ौरन दूसरी बात कही है वो कही है कि झूठ मत बोलो। लेकिन आज सबसे ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इल्म से बहुत पीछे हैं और झूठ सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। तो शरीयत में तो बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के कानून को हमारा दीन हमें बताता है कि हमें उसके कानून को मानना हमारा फ़र्ज़ है, और हम उसको दूसरी तरह से लेकर के जाएं तो वो तो हमारे लिए एक मुद्दा बनेगा ना। फिर भाई, ये तो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, आप मुद्दा बनने क्यों दे रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के अंदर मुसलमान लीडर मुसलमानों की पैरवी करने वाले क्यों नहीं है? क्या बीजेपी मना कर रही है कि आप मुसलमानों के हक़ की आवाज़ ना उठाओ? क्या बीजेपी किसी को रोकती है? आपको सत्ता से दूर रखा जा रहा है। आप समझिए कि मुसलमान को सिर्फ जो है बांटने की राजनीति है, मुसलमानों के वोट को बांटने की राजनीति है। आज मुसलमान के वोट की कीमत को ख़त्म कर दिया, उसे तकसीम कर दिया। मुसलमानों के कुछ समझना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े? आप बताइए। आपकी कोई पार्टी नहीं है, आपकी 10 पार्टियाँ हैं, आप मेजोरिटी के साथ नहीं हैं। आपको मेजोरिटी के साथ जाना चाहिए। क्यों नहीं जाते? राज्य में अलग पार्टी है, हर राज्य मुस्लिम की अलग पार्टी क्यों नहीं है मुस्लिम? भाई, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हर राज्य में अलग पार्टी क्यों है, एक पार्टी क्यों नहीं है? आप हर आदमी मुसलमान की लड़ाई क्यों लड़ना चाहता है? मत लड़ो ना, मुसलमान अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा, उसे जो अच्छा लगेगा, जिसके साथ जाएगा। देखिए, आप पावर के साथ रह करके लड़ सकते हैं, या आप जो है वो मतलब जो है बेबस लोगों के साथ में रह करके लड़ सकते हैं। जिस आदमी की अपनी कोई औकात नहीं है, जिस आदमी का अपना कोई फ्यूचर नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि मैं अभी यहाँ से भाषण दे के जाऊँगा तो घर तक पहुँचूँगा या नहीं, वो आदमी आपके लिए कह रहा है कि मैं आपका जो है वो करूँगा, आपका मैं वो करूँगा, आपको सुरक्षा दूँगा। वो अपनी खुद की सुरक्षा नहीं है उसके पास, वो आपको कैसे सुरक्षा दे देगा? ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा इस बारे में। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि मदनी साहब के बयान के बाद आखिरकार सुगबुगाहट मुस्लिम समाज के मन में क्या है? आपका क्या नाम है? शहजाद अली नाम है मेरा। शहजाद जी, मदनी साहब कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद का मकसद, मतलब आखिर है क्या? और किस इस बयान के बाद कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कई लोग उनको समक्ष खड़े हैं। बरेलवी जो मौलाना है वो विरोध में है, वो कह रहे हैं कि साहब ऐसे बयान देश में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बयान से कहीं ना कहीं देश की शांति को भी डैमेज लगता है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आप समझने की बात यह है, जितना मुझे इल्म है और जितनी समझ है, जितना अपने बड़ों से और मैंने किताबों से सीखा है, जो जिहाद है उसकी परिभाषा क्या है। जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद, अल्लाह के रसूल, जो दुनिया में भेजे गए, यानी सारी इंसानियत के नबी थे, वो सारे इंसानियत के दूत, सारे इंसानियत के पैगंबर, वो जो किताब भी उन पे उतारी गई वो भी सारे इंसानियत के लिए उतारी गई। तो जहाँ उसका जिक्र है जिहाद यानी जद्दोजहद, जद्दोजहद किसके लिए करनी है? जद्दोजहद करनी है कमज़ोरों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दबे हुए के लिए, कुचले जो हैं, जो कमज़ोर तबका है। उस वक्त जो औरतों को जला दिया जाता था, ज़मीन में दफना दिया जाता था, जैसे अगर लड़की है तो लड़की पैदा हुई तो जब आप अल्लाह ने जब आपको दुनिया में भेजा, अपने रसूल को, प्रॉफिट मोहम्मद को, सारी इंसानियत के नबी, उनको दुनिया में खैर के लिए और रहमत के लिए, भलाई के लिए भेजा, तो आप देखिए किस तरह से बराबरी की बात होने लगी, किस तरह से सबको बराबरी की नज़रों से देखा गया। तो आप असल जो जिहाद है, अगर मौलाना वाकई जो है ना वो उनकी मंशा करने की इस तरह की है, तो सबसे पहले तो वो वहीं अपने जहाँ से उनका ताल्लुक़ है वहाँ पे पहले ज़मीन पे उतारें ना इस खाके को। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आप ज़मीन पे क्या कर रहे हैं? जैसे मैं यहाँ ओखला के अंदर विधानसभा में लगातार यहाँ पे जितने माफिया हैं, जितने यहाँ स्टे माफिया हैं, जो लोगों के मतलब आम जनता के घर बनाने पे उनसे वसूली करते हैं। आप सोचिए, अगर आप अपना घर बना रहे हैं शर्मा जी, तो आपसे इस बात से वसूली की जाएगी कि आप अनऑथराइज बना रहे हैं।
ऐसे ही तमाम यहाँ पे चीटर ऐसे माफिया बिल्डर भी हैं जो सरकारी ज़मीनें घेर रहे हैं। तो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, इनको सज़ा कराना, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराना, ये जिहाद है। आप समझिए इसकी परिभाषा। ये सिर्फ जुमला नहीं है, एक जुमले में इसको बयानबाजी करके और इसको ऐसा जाहिर करना, ऐसा दिखाना कि एकदम लोगों के अंदर जो है ना, एक जैसे अभी उधर बरेली में जो मौलाना तौकीर रज़ा जो हैं उन्होंने किया, वहाँ बच्चे सारे लाठी डंडा किसने खाया? उन्हीं कमज़ोर बच्चों ने, उन्हीं मदरसे के बच्चों ने, हैं? उनको तो पता भी नहीं था किस लिए बुलाया, उनको लाठी डंडे खा के जेल में भी चले गए। तो सवाल यही है कि क्या ऐसे बयानों से आपको लगता है कि जो एक पारिवारिक शांति है, देश की शांति है, कुछ आक्रोशित होकर लोग ऐसे बयानों के बाद कुछ दंगे की शक्ल ले लेती हैं चीज़ें, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये आप समझिए, एक तो सबसे बड़ी कमी कहीं ना कहीं इस 10-11 साल को छोड़ के, 10-11 सालों में तो काफ़ी तेज़ी से शिक्षा और एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, लेकिन ये सच है, मुझे इसमें कहने में कोई तकलीफ़ नहीं है कि जो हमारा समाज है, मुस्लिम समाज है, वो शिक्षा और एजुकेशन क्षेत्र में कहीं ना कहीं पीछे तो है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आज देश के अंदर जो पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस जो है, 120 करोड़ अगर हिंदू भाई हैं तो उसमें 20-25 करोड़ जो मुसलमान हैं। अब उसके बराबर में उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं, मुझे बताएं। उनके बराबर में उनसे इस तरह से दिखाना और उनको ऐसे खड़ा करना कि हमारी लड़ाई क्या है, ये मुल्क हमारा है, हमारे बड़ों ने इसके लिए कुर्बानी दी है, खून दिया है भाई। 1965 की जंग उठा के देखिए, एक शहीद वीर अब्दुल हमीद ने पूरे पाकिस्तान को लुटा दिया था ज़मीन में, अपने आप भी शहीद हो गए। ये है मुल्क से मोहब्बत, और यही दीन भी कह रहा है, यही कुरान भी कह रही है, यही अल्लाह का हुक्म भी कि जिस मुल्क में आप रहो उससे मोहब्बत करो। मदनी साहब तो कह रहे हैं मुल्क में जुल्म किया जा रहा है। हाँ, जुल्म तो हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन जो माफिया हैं उनके ऊपर, जो गरीब कमज़ोरों की ज़मीनें कब्जा के बैठे हैं उनके ऊपर, जो गैंगस्टर हैं उनके ऊपर, जो क्रिमिनल हैं उनके ऊपर, जो ये फर्जी दूसरे जो चोला पहने हुए हैं दीन का, धर्म का, और काम कुछ और ही कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर वो वाला उनको जुल्म लगता है तो मैं समझता हूँ तो ये तो जुल्म कहीं ना कहीं अल्लाह का हुक्म है। इस दुनिया में सबको पैदा करने वाला तो अल्लाह है, ईश्वर है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनको भी पैदा अल्लाह ने किया है। अब अल्लाह उनसे काम लेना चाह रहा है। उधर यूपी में योगी जी हैं तो वो किसी से भी काम ले सकता है। सारी दुनिया का मालिक वो है, उसने हमें पैदा किया, हमारे जहन दिलो दिमाग उसके कंट्रोल में है। तो असल जो जिहाद की परिभाषा है वो है जद्दोजहद। हर ज़िंदगी, शर्मा जी अगर मेरे पड़ोसी हैं तो मेरी ज़ात से अगर शर्मा जी को तकलीफ़ हो गई तो मेरा बस सब बेकार है। सारी मेरी दीन, सारा मेरा धार्मिक जितनी भी चीज़ें मैं एक्टिविटी करता हूँ, नमाज रोज़ा ज़कात, सब बेकार है, सब बेकार है, कोई काम की नहीं है। अगर आपको तकलीफ़ हो गई तो ज़मीन पे कितना उतार रहे हैं हम लोग, अमली तौर पे, अमली जामा हमने कितना पहना है, ये कहीं ना कहीं अपना अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा शर्मा जी। मैंने 2 साल से यहाँ लगातार, आप देख ही रहे हैं, बीच बीच में आप आए यहाँ पे, हमारी आवाज़ आपने उठाई है, लगातार इनके ख़िलाफ़ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये इस तरह की जो हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर हैं वो हमें फंसाते हैं। हमारे जो बेचारे कमज़ोर हैं, जो कम समझ हैं या जिनके पास शिक्षा नहीं है, वो उनको पोलराइज़ करने की कोशिश करते हैं, उनको रोड पे लाने की कोशिश करते हैं। होगा क्या उससे? एक माहौल ख़राब होगा, एक व्यवस्था ख़राब होगी, देश का माहौल ख़राब होगा, उनका फ़ायदा होगा, उनकी अपनी रोटी जो है ना वो सेकेंगे, यही तो होगा। वो जेल में चले जाएंगे और उसके बाद ये लोग उनके घर में जाके ये नहीं पूछेंगे कि इनके घर में खाने को राशन है या नहीं है, बच्चों की फ़ीस है या नहीं है। आप देखिए कितने लोग जेलों में पड़े, कितने जाके इन लोगों ने, चाहे वो कोई भी नाम उठा के देख लो आप जी। तो इस तरह की पोलराइजेशन और इस तरह की फालतू की बयानबाजी से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। हाँ, अगर आप वाकई फ़िक्रमंद हैं तो आप ज़मीन पे उतारिए ना। आप देखिए ना कि हम आज यहीं सारे मुसलमान नाम वाले ही तो हैं ओखला में, और सिर्फ ओखला ही नहीं है, और कहीं की भी बात कर लीजिए, वो किस पे जुल्म कर रहे हैं। यहाँ कौन सी बीजेपी RSS है ओखला के अंदर? यहाँ पार्षद कांग्रेस का, विधायक आम आदमी पार्टी का अमानतुल्ला खान। देखिए आप कमाल, बताएं आप मुझे यहाँ कौन सी बीजेपी RSS है? और आप निकल जाइए किसी इलाके से, जो पीड़ित है, जो कमज़ोर है, शरीफ है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं का पीड़ित है। वो भी मुसलमान कह रहे हैं अपने आप को, धोखा भी दे रहे हैं, नमाज़ी भी पढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं।
के प्रॉपर्टी कब्जा कर रहे हैं, सरकारी ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं और मुसलमान भी कह रहे हैं अपने आप को। देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार मदनी साहब के बयान के बाद मुस्लिम समाज के मन का भाव क्या है, उनकी राय क्या है। और लगातार हम आपको कई लोगों से इस चीज़ को हमने जानने का प्रयास किया है, सर से भी जानने का प्रयास किया है, इनकी भी राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली, ओखला।